दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हालत इस तरह की हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। खासकर मोदी और शाह ने तो कभी नहीं सोचा था। अब तक तो आपने देखा था कि अंट शंट बयान दिए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। कभी हिंदू मुसलमान, कभी ये कभी वो, कभी मंगलसूत्र, कभी जमीन ज्यादा छीन ली जाएगी, राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा डरपोक और कायराना हरकत कोई हो नहीं सकती कि चुनाव में हार करीब नजर आए तो मारपीट पर उतारू हो जाए। कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला कोई और नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का लाडला है, जो डंके की चोट पर गुंडई करने के लिए जाना जाता है। नाम है दक्ष। आज उसकी एक एक तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको बताऊंगा कैसे बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये खबर आप तक पहुंच गई होंगी कि भाई कन्हैया कुमार पर हमला हुआ है। उसी वीडियो से मैं पहले शुरुआत करूंगा, पहले वो वीडियो देखिए। नीचे ध्यान से तो ये आदमी आता है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, अचानक से वो पहले माला पहनाता है और फिर कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ देता है। यह हमला कन्हैया कुमार पर तब होता है जब लगातार कन्हैया कुमार गाड़ी पर टंकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। इसी बात से बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि ये स्पष्ट है पानी की तरह कि पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें पलड़ा किसका भारी है। यहां तक देखने को मिला कि मनोज तिवारी के जो रैली निकलती है, रोड शो होता है, उस दौरान उन्हीं के सामने, उन्हीं के रोड शो में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं ये सारा का सारा रोड शो सिर्फ दिखावा भर है, जीत तो कन्हैया कुमार की होगी और 1000-2000 से नहीं 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से कन्हैया कुमार जीतने जा रहे हैं। ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी के सामने कर दिया था। उसके बाद से बौखलाहट इतनी बड़ी है कि अब हालत मारपीट पर आ गई है। आपने देखा, अब आपको कुछ तस्वीर और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिएगा। एक अंकित मयंक है, वो इसकी तस्वीरें शेयर करते हैं। पहले देखिए ये व्यक्ति कैसे दाढ़ी बढ़ी हुई है, खड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर भी एक शेयर की गई जिसमें दिखाया गया कि मनोज तिवारी जहां पर एक मंच पर खड़े हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं, वहीं पर ये बराबर में बैठा हुआ नजर आता है। इसमें भी कई बीजेपी के नेताओं के साथ ही खड़ा नजर आता है, बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, स्पष्ट हो गया है। इसे अंकित मयंक, उन्होंने कहा यूज एक्सपोज बीजेपी हैज जस्ट स्कोर्ड द बिगेस्ट सेल्फ गोल अहेड ऑफ 5th फेज। बताया गया 5वें चरण से पहले ये जबरदस्त तरीके का दाव बीजेपी की तरफ से चला गया है, जो हर बार वो चलती रही है। द गाय हु अटैक्ड कन्हैया कुमार हैज बीन अनसरप्राइजिंगली आइडेंटिफाइड एज ए बीजेपी वर्कर। बताया गया कि जिस व्यक्ति ने कन्हैया कुमार पर हमला किया, जब वो रोड शो कर रहे थे, जब वो लोगों से मिल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उस वक्त जिसने हमला किया था वो बीजेपी वर्कर है, यानी बीजेपी का कार्यकर्ता है। ही इज ए क्लोज एड ऑफ मनोज तिवारी एंड ऑल्सो हैज क्लोज कनेक्शन विद सेवरल टॉप बीजेपी लीडर्स। बताया गया कि वो मनोज तिवारी का तो खासम खास है ही है, कई बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, दिग्गज नेताओं का भी लाडला है। दिस वॉज नॉट जस्ट स्टूपिड बट ऑल्सो ए डेंजरस मूव बाय बीजेपी एंड ओनली एक्सपोज देयर डिप्रेशन। बताया गया कि ये इस तरह का खतरनाक जो रवैया अख्तियार किया गया बीजेपी की तरफ से, हार को देखते हुए उसने उल्टा दाव डाल दिया है। मतलब बीजेपी की इस कदम ने, बीजेपी के इस जो ये हमला कराया गया कन्हैया कुमार पर, उससे उल्टा असर पड़ने लगा है। इलेक्शन कमीशन से मांग की इन्होंने कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैंसिल करना चाहिए मनोज तिवारी का। इसको लेकर न्यूज 24 ने भी खबर छापी और क्या लिखा, ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। अपने ऊपर हुए हमले के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, क्या कहा, ये मेरे ऊपर नहीं है, हमला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी चाहती है कि इस देश में लोकतंत्र ना रहे। जहां मुझ पर हमला हुआ उसके सामने ही मोदी जी की रैली है। सोचिए, ये सब चीजें चल रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और ये होता रहा है। दोस्त, पहले भी आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी इस कदर बौखलाई थी कि मारपीट पर उतारू हो गए थे लोग। कई बार हमला अरविंद केजरीवाल पर भी हुआ था इसी तरीके से। और जिस शख्स ने हमला किया उसकी हरकतें आपको दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो देखिए, पुलिस वाला खड़ा हुआ, हाथ में ये व्यक्ति गज भर की दाढ़ी बढ़ाकर, चश्मा आंखों पर टांग कर, किस तरह से पुलिस वाले के सामने ही बंदूक दिखाकर अपना जलवा दिखा रहा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, हिम्मत है नहीं। पुलिस किसकी होगी, बीजेपी की अंडर में आती होगी, यानी मोदी सरकार के अंडर की दिल्ली की वीडियो है। तो क्या है, इसको भी अंकित कुमार मयंक ने छापा, लिखा बिग एक्सपोज, ही इज दक्ष। इसका नाम दक्ष लड़के का, द बीजेपी वर्कर हु अटैक्ड कन्हैया कुमार टुडे। बताया गया इसका लड़के का नाम दक्ष है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसने कन्हैया कुमार के ऊपर हमला किया।
he can be seen openly flaunting a gun in front of a police officer in this video. देखा जा सकता है साफ तौर पर कि इस वीडियो में कैसे वो पुलिस वाले के सामने ही खुलकर बंदूक का प्रदर्शन कर रहा है, खुलकर उसे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, मालूम है कार्रवाई तो कर नहीं पाएंगे। पुलिस वाला भी देखिए कैसे नतमस्तक सा नजर आता है। दिस ओनली शोज हिज क्रिमिनल मेंटेलिटी एंड हिज टॉप कनेक्शन। बताया गया कि इसके टॉप कनेक्शन पता लगते हैं कि किस तरीके से ये कानून को, नियम को, कायदे को, सबको खूंटी पर टांगने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है। ही शुड बी पुट बिहाइंड बार्स ASAP एंड एज सुन एज पॉसिबल। कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है कि भाई जितनी जल्दी हो सके इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। यही है वो शख्स है। अशरफ हुसैन ने भी ट्वीट किया, क्या लिखा, कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला ये व्यक्ति दक्ष चौधरी है, जिसे गाजियाबाद की एक मस्जिद में घुसकर माहौल खराब करने के प्रयास में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। यानी ये बीजेपी की ही स्ट्रेटेजी पर काम करता है, बीजेपी का वर्कर है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब इस तरह का कोई वाक्य निकल कर आया कि बीजेपी पर कोई चीज भारी पड़ती नजर आई, ये गुंडे मवाली कहां से आ जाते हैं? मैं इसे लुच्चा कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो होगा, ये होगा किसी का लाडला, लेकिन ये लुच्चा है, ये लफंगा है, ये लंपट है, ये लंपट है। और ऐसे लंपटों की फौज बीजेपी में भरी पड़ी है। कैसे अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था, आज कन्हैया कुमार पर हमला होता है। याद करिए, सीएए के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहा था तो एक व्यक्ति जो बंदूक तान देता है, याद होगा आपको, जामिया के बिल्कुल ठीक बाहर, याद है, वो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाता है। ये तमाम चीजें हो रही होती हैं, याद करिएगा। एक व्यक्ति जो माहौल खराब करता है बुलंदशहर के अंदर और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसे बकायदा मंडल अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये काम बीजेपी डंके की चोट पर करा रही है देश के अंदर। गुंडे मवालियों को पालने का काम बीजेपी करती है। ऐसे लफंगे, ऐसे लुच्चे, ऐसे टुच्चे लगातार बीजेपी में पलते हैं। बात ये नहीं है कब गिरफ्तार होगा, बात ये नहीं है कि कितने दिन जेल में रहेगा। सवाल यह है कि इस आदमी की हिम्मत बढ़ कैसे गई और आखिरकार इसने हमला क्यों किया। और हमला करने की असली वजह आप समझ लीजिए। असली वजह यह है कि 7 सीटों पर, जिन 7 सीटों पर 2014 के बाद से लगातार बीजेपी कब्जा किए हुए थी, उन 7 की 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के हारने की नौबत आ गई है। मनोज तिवारी का ये बेहद करीबी मनोज तिवारी के हारने की खबर भर से इतना ज्यादा सनक जाता है कि ये मारपीट पर उतारू हो जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसने मारपीट की, सवाल यह है कि आखिरकार ये किसके आशीर्वाद से वहां पर पहुंचा था, किसके इशारे पर पहुंचा था। ये पुलिस को जांच करनी चाहिए। वो बात अलग है कि पुलिस दिल्ली की पुलिस है, और दिल्ली की पुलिस है तो गृह मंत्रालय के अंदर है। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी कौन है? बीजेपी के नेता है, यानी लॉर्ड फिर के बीजेपी के अंडर में। यह हमला अगर किसी बीजेपी नेता पर होता तो उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल जाते। सवाल यह है कि यह व्यक्ति कौन है और किसके इशारे पर इसने कन्हैया कुमार पर हमला किया। नमस्कार।